ओ समादरणीय महानुभावों, पुजारी ज्ञा मातृशक्ति, इस समय हम अष्टांग योग के अंगों का विचार कर रहे हैं, जो योगाभ्यास करने के लिए अर्थात जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, अंग है। यम 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन विषयों को हम विचार कर चुके हैं। आज हम विचार करते हैं 5वां अंग जो है धारणा। प्रायतः समाज में ध्यान सिखाने के नाम से यह धारणा तक ही पहुंच पाते हैं अधिक से अधिक। कोई आसन में रुकते हैं तो कोई प्राणायाम में रुकते हैं, कोई प्रत्याहार में रुकते हैं, कोई धारणा तक ही पहुंचते हैं। पतंजलि ऋषि व वेद में जैसे लिखाया गया है ध्यान व समाधि, उस संबंधित चर्चाओं को प्रायतः समाज में व्यक्तियों को नहीं बताया जाता है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि जो प्रवक्ता की कमी है किंवा प्रवक्ता नहीं चाहता हो, प्रायतः समाज में व्यक्ति समझना नहीं चाहते हैं। जितने बताया गया उतने ही नहीं कर पाते हैं, तो वो आगे के पाठ क्यों पढ़ाए, पहले उतने कर ले, इस भावना से भी शायद ऐसे होता हो। परंतु वैदिक रीति अनुसार यह कथन होता है कि सभी विद्या को जानना वह शाब्दिक रूप में पहले होता है, फिर उसमें रुचि बनती है। रुचि बनने के बाद हम उसको मनन करते हैं, विचार करते हैं, फिर संस्कार उत्पन्न होते हुए निधिध्यासन पूर्वक उसको आचरण में ला पाते हैं। तो जो महानुभाव जानते हैं तो उसको मनन करने की प्रयास करें, जो नहीं जानते हैं वो जाने, और जो जान लिए मनन कर लिए उसका आचरण लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ऋषि तृतीय विभूति पाद में धारणा का परिभाषा लिखते हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा, इतने मात्र। देश बंध चित्तस्य धारणा, देश मतलब किसी स्थान विशेष, बंध मतलब बांध लेना, चित्तस्य चित्त को, उसको धारणा कहते हैं। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांध लेना, यह धारणा है। अभी देश विशेष के अर्थ को महर्षि व्यास जी ने जब व्याख्यान किए हैं उसमें वो खोलते हैं, नाभि चक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्र इति एवं आदिषु देशेषु बाह्यो वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। परिभाषा उसको अर्थ खोलते हुए जो देश था उसको खोल दिए। क्या किया उनने, कुछ स्थान विशेष को दिया गया, इति एवं बता दिया इस प्रकार से, अन्यों में, देशेषु देशों में, और बाह्यों में, और विषयों में, बाहर में किसी भी देश विषय में किंवा बाह्य कोई भी विषय में। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो इन विषयों में वृत्ति मात्र को, कोई भी एक वृत्ति को भी नहीं छोड़ना है, खोला। इन में से ही वृत्तियों को मात्रेण बंध बांध लेना, इसको कहते हैं धारणा। ये हो गया शाब्दिक ज्ञान, बोध हो गया कि धारणा किसको कहते हैं। अभी हम योगाभ्यास करना चाहते हैं। इससे पहले हम यम नियम का आचरण कर ही रहे हैं और आसन में स्थिर हो चुके हैं, चित्त को शांत कर चुके हैं, विराट ईश्वर को ध्यान करने के लिए संकल्प कर चुके हैं, प्रत्याहार कर चुके हैं कि आंख बंद है, कमर गर्दन सीधा होते हुए इंद्रियों को संयम करने के लिए तत्पर है। कोई भी इंद्रिय को बाह्य विषय में न लेने के लिए संकल्पित होकर प्रयासरत है, निरंतरता है उसमें। प्राणायाम कर चुके हैं, चित्त को शुद्ध कर चुके हैं और विराट ईश्वर के अंदर में लिप्त होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी इस समय हम धारणा को जाएंगे। धारणा जब ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए करते हैं, धारणा
दो प्रकार की हो पाएगा। कभी लौकिक वस्तु को भी जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए, अनुभव करने के लिए भी धारणा किया जाता है, और ईश्वर को साक्षात्कार करने के लिए भी धारणा किया जाता है। तो इन दो प्रकार के धारणाओं में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए धारणा किया जाता है उसके विषय में हम चल रहे हैं। तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए पहले तो आँख बंद कर चुके हैं। मन को किसी स्थान विशेष में, अरे मन क्या हमको पता नहीं, उसको किस स्थान विशेष कैसे जोड़ेंगे पता नहीं। यह क्रियात्मक रूप में आपको प्रशिक्षण मिलेगा व मिला होगा कि जहाँ पर आप विचार करना चाहते हैं, किसी विषय में विचार निरंतर होता रहता है, उन विचारों को रोका हुआ है। कोई विचार बाह्य विचार नहीं उठाऊंगा, अभी मेरे नियंत्रण में विचार है, यह बुद्धि में आ चुका है। इतने लाने तक आपको प्राणायाम तक इस क्रिया को कर लेना पड़ेगा कि चित्त व विचार जो है मैं ही उठाता हूँ, और मैं जैसे उठाऊंगा, जिस दिशा में दूंगा उस दिशा में ही जाएगा, उस विचार को ही उठेंगे। इतनी जो तैयारी व शांत स्थिति प्राणायाम तक करना पड़ता है, तब तक आप धारणा में नहीं पहुंच पाएंगे। इस भावना व कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं अभी किसी विषय में मन को टिकाऊंगा, तो उसके लिए मन को हम पहले किसी भी बाह्य विषय में, अर्थात कोई आत्मा परमात्मा से अतिरिक्त स्थान विशेष में मन को लगाना। उसमें जो क्रियात्मक रूप में आपको देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी स्थान विशेष हम देखते हैं, स्थान तो देखते हैं तो आधार आपको बोध होता है, पहला चीज़ है। दूसरे बोध होता है उसका रूप रंग आदि बोध होता है, परंतु यहाँ पर जो धारणा कहा जाता है कोई स्थान विशेष को नहीं कहा जा रहा है। अर्थात कोई स्थान विशेष को कहा जा रहा है, परंतु कोई रूप विशेष को, कोई चौकड़ है, गोलाई है, परिमाण है, ऐसे नहीं है। पुनरपि महर्षि व्यास जी जैसे बता रहे हैं, नाभि चक्रे देखे कभी नहीं देखे। फिर हृदय पुंडरी के, हृदय के जो या हृदय के स्थान, दोनों स्तनों के मध्य भाग में और कंठ के नीचे, मूर्धि ज्योतिषी और नासिका के अग्रभाग में, जीवा के अग्रभाग में आदि। तो इन स्थानों विशेष में आंख बंद कर चुके हैं, आंख खोल के देखने तो है नहीं, किंबा उस स्थान विशेष से बताया, उसका रूप विशेष को नहीं बताया गया। उसके स्थान विशेष कहा गया कि उसके गुण विशेष नहीं बताया गया। जीव जो स्मूथ है, लाल है, पीला है, उस चीज को नहीं देखना है, परंतु उस स्थान विशेष को देखना है। विचित्र है ना। जैसे आप ये वायुमंडल व्यापक है, आपको बताया जाएगा ये इतने वायु, इस एरिया में वायु, अर्थात बीच में इतने वायु लेना है। मन में कोई आकार नहीं आएगी, आकार तो व्यापक है उसका, परंतु हम बांध लिए इतने वायु को देखना, बाकी वायु को नहीं देखना है। समझ में आता हो, कोई आकार नहीं है, गोलाई कर दिया हमने मन में, इतने वायु। तो ये जो वायु आकार हम जो गोलाई माप रहे हैं उसका अतिरिक्त नहीं देख रहे, परंतु ऐसा नहीं है, हम गोलाई को भी नहीं देखनी है अभी, खाली वायु को देखनी है। और इस स्थान विशेष यहाँ पर ये थोड़ा सूक्ष्म होगा, अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो पता चलेगी। तो किसी भी स्थान विशेष को आपने देखना है। अभी स्थान विशेष, क्योंकि जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं मन में आता है वो ज्ञान मात्र ही होता है, वस्तु तो आता नहीं। उस ज्ञान मात्र को मन में बांधना, और वह किसी स्थान विशेष होना चाहिए, पहला। और महर्षि दयानंद जी ने बता दिए दूसरा, महर्षि व्यास जी ने बताया दूसरा क्या बता दिए, विषय, कोई एक विषय होना चाहिए, तब मन को बांधना। तो मुख्य उद्देश्य है चित्त को बाह्य विषय में हटाकर एक स्थान को, गेट जैसे बना हुआ है उसके अंदर हम ईश्वर की उपासना करेंगे। अभी उसके बाहर तो लोक है, लोक की उपासना एक स्थान विशेष है, उसके अंदर मन को लेंगे, हम ईश्वर की उपासना करेंगे, और उसके बाहर आ जाएंगे तो लोक की उपासना कर लेंगे, खाना पीना देखना जानना ये सब। तो इस चीज़ को कहते हैं मन को एक
गेट के अंदर एक स्थान विशेष में, एक चीज़ के विशेष में हम मन को बांध के फिर हम ईश्वर की ओर लेंगे। ईश्वर हो जिम्मा कोई भी ध्येय विषय हो, उस विषय में हमने धारणा करेंगे दोबारा। फिर उस विषय में धारणा होने के बाद उस विषय में ध्यान करेंगे। क्या बताया मैं कि पहले किसी बाह्य विषय में मन को बांधते हुए ध्येय विषय के प्रति धारणा करेंगे, अर्थात मैं इस विषय से अतिरिक्त विचार नहीं करूँगा, ये विषय यहीं पर है, ये है, ये विषय यहीं पर ये है। अर्थात ये विषय जब वो सामने रह जाता है, उस विषय को जानने के लिए तत्पर बने रहते हैं, तो वो विषय का धारणा बना। फिर ध्यान होगा कि इस विषय के गुण कर्मों का स्वभाव का विचार करना, वो आगे के पाठ है। तो धारणा कहा जाता है जिस ध्येय विषय, अंतिम धारणा, ध्येय विषय को विषय आकर में बांधे, स्थिर कर दिए, उसका अतिरिक्त विषय को हम नहीं विचार करना है, ये धारणा होगा। इस अभ्यास करने के लिए बाह्य विषय को लेके भी किया जा सकता है। आँख बंद करके नासिका के अग्रभाग, यहाँ पर नासिका का अग्रभाग है, स्थान विशेष को, उसको ही मन में बांधे रखनी है और कोई विचार नहीं लाना है, वही रहेगा, कोई भी विचार नहीं लाना है। जीवा के अग्रभाग, जीव के अंदर मुंह में है, अब बिना मुंह को देखना है, जीव सूखा है कि ये कुछ नहीं देखना है, उस स्थान विशेष को मन में रखना, मन में रखना, उस विषय में कोई विचार नहीं करना और उसको ही बनाए रखना। इसके अभ्यास से लाभ क्या है, विधि समझ में आ गया होगा कि आँख बंद करते हुए ईश्वर को ध्यान करने के लिए जो हम आँख बंद करके मस्तिष्क में कि भूमध्य में कि नासिका में, न कंठ में कि हृदय प्रदेश में, किसी भी एक स्थान विशेष में मन को स्थिर करना व रोकना, अथवा उस जगह में बांध लेना उसको, मन को, विचारों को, अर्थात उस विषय को ही बनाए रखना, उसको कहेंगे धारणा। तो धारणा करने से लाभ क्या है कि किसी भी विषय को जानने के लिए आप अन्य मनस्क नहीं होंगे। जिस विषय में जानना चाहते हैं उस विषय को ही जानते रहेंगे। उससे हम विद्या अध्ययन में, ध्यान करने में, किसी विषय को जानने में, किसी विषय को सूक्ष्मता तक जानने के लिए हमको लाभ होता है। स्थूल आकार में तो खुला सा हृदय रखते हुए, विचार रखते हुए, इधर उधर देखते हुए भी जान लेते हैं। सूक्ष्म विषय को जानने के लिए अटेंशन देना पड़ता है। वो अटेंशन जो है ना, वही है धारणा। एक चीज़ में लगा देना, सावधान बता दिया गया, तब वो अन्य विषय विचार नहीं करनी है, जो वक्ता बता रहा है उस बात को रखना। उसी प्रकार से ये एक चौकीदारी है, गेट है हमारे धारणा स्थान, तो जिससे हम ध्यान करने के लिए ध्यान रूपी गुफा में हम घुस सकते हैं। और एक बार घुसे तो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि गेट में हमने उसको होके ही निकलना है। ऐसे ही कभी बाहर में भी चले गए, भूल से लौकिक विचार आ गया ध्यान के अभ्यास समय में, तब आप फिर धारणा करते हुए, अर्थात उस स्थान विशेष में आते हुए फिर वस्तु विशेष में आना होगा। जब परमात्मा का कि जीवात्मा का ध्यान करते हैं तो जीवात्मा परमात्मा के विषय में भी धारणा करना होता है, फिर उसके ध्यान किया जाता है। तो आशा है तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ध्यान करने से पहले किसी विषय को जानने की इच्छा व उसके विचार को पहले सामान्य रूप में हम प्रयोग करते ही हैं। आपको मान के चले मैंने किसी व्यक्ति विशेष को बताऊंगा कि अम्मा को विषय फल के विषय में बताऊंगा, तो उस फल के विषय में जानने के लिए तो आपने पहले वो फल क्या होगा मन में कि बांधे, एक्स, कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई एक चीज़ है। मैथमेटिक्स जैसे इसका रिजल्ट निकालना तो हमने एक्स लगाते हैं, ऐसे जो एक्स लगाया अर्थात कोई एक चीज़ है, फिर हमने उस चीज़ को पकड़ते उसके गुणों को अभी आवृत्ति करेंगे, वो ध्यान होगा। लेकिन जिस चीज़ के आकार में बांध रहे हैं वो चीज़ के नाम है धारणा, उसको हमें जानना है। तो पहले तो हमको अभ्यास काल में बाह्य विषय को, जो अतिरिक्त विषय है उसको धारणा करेंगे, फिर हम ध्येय विषय में धारणा करेंगे, फिर जाके ध्यान होगा उस ध्येय विषय का। और यदि अभ्यास हो चुका है सीधे ध्येय विषय में हम धारणा करते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो ये हुए क्रियात्मक रूप में, व्यवहार रूप में आप आँख बंद करते हुए धारणा का अभ्यास के विषय में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इतने कहते वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम सर्वेभ्यो नमः।